हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से नीलम ज्ञानवाणी चैनल में। भक्तों, चातुर्मास के दौरान पड़ने वाली पहली एकादशी, जिसे कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है, इसका हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व है, क्योंकि भोलेनाथ के प्रिय माह श्रावण माह में ये एकादशी पड़ती है और श्रावण माह हिंदू भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए कामिका एकादशी की बहुत ही सुंदर कथा लेकर आई हूँ। कामिका एकादशी का व्रत रखने से और साथ ही इसकी कथा को सुनने मात्र से ही भक्तों के समस्त कष्ट नष्ट हो जाते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। तो भक्तों, इस कथा को सुनने से आपको भगवान नारायण के साथ साथ भगवान शंकर का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा और अनंत फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये एकादशी श्रावण माह यानी भगवान शंकर के प्रिय माह की एकादशी है। तो आप सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि इस कथा को बड़े ध्यान पूर्वक अंत तक जरूर सुने और एकादशी के इस पवित्र दिन में जितना हो सके इस कथा को शेयर भी जरूर करें, क्योंकि कहते हैं कि भगवान की कथा को आप जितना अधिक बांटोगे उसका 10 गुना फल आपको प्राप्त होगा। तो चलिए, कथा का आरंभ करने से पहले प्रेम से कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर भगवान के चरणों में हाजिरी जरूर लगा दें। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित एक कथा के अनुसार एक बार किसी गांव में सभी जातियां मिलजुल कर रहा करती थी। उसी गांव में एक अत्यंत बलशाली क्षत्रिय भी रहता था। उसे अपने बल पर बहुत गर्व था। हालांकि वह धर्मपरायण था और नित्य प्रतिदिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की आराधना किया करता था। एक दिन किसी आवश्यक कार्य हेतु वह कहीं जा रहा था। रास्ते में उसकी भेंट एक ब्राह्मण से हुई। अब ब्राह्मण और उस क्षत्रिय की किसी बात पर बहस होने लगी। देखते ही देखते बहस झगड़े में बदल गई और झगड़ा इतना बढ़ गया कि क्षत्रिय ने आवेग में आकर उस ब्राह्मण से हाथापाई आरंभ कर दी। ब्राह्मण दुर्बल था, क्षत्रिय के प्रहार को सहन नहीं कर सका और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। अब जब उस क्षत्रिय का क्रोध शांत हुआ, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गांव के सभी लोगों के समक्ष माफी मांगी और ब्राह्मण का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करने का वचन दिया। किंतु सभी ब्राह्मणों ने उसे अंतिम संस्कार में जाने से मना कर दिया। अब क्षत्रिय को बहुत ग्लानि होने लगी। वह अपने किए पर बेहद शर्मिंदा था और अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता था। इसके लिए उसने ज्ञानी ब्राह्मणों से इस पाप का प्रायश्चित करने की सलाह मांगी। ज्ञानी ब्राह्मणों ने उस क्षत्रिय को बताया कि ब्रह्म हत्या दोष जो तुम पर लगा है, इससे मुक्ति पाने के लिए श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करके व्रत धारण करो, ब्राह्मणों को भोजन करवाओ, दान दक्षिणा दो। अब क्षत्रिय ने ब्राह्मणों के कहे अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत धारण किया। भगवान नारायण की भक्ति भाव से पूजा आराधना की, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, दान दक्षिणा दी। अब उसी रात भगवान विष्णु उसके सपने में आए और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति और पूजा से प्रसन्न हूँ। इस व्रत के पुण्य से तुम्हें ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति मिल गई है। तब से ही कामिका एकादशी व्रत की परंपरा प्रारंभ हुई। विधि विधान से इस व्रत को करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से और इस कथा को सुनने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। तो भक्तों, ये थी कामिका एकादशी व्रत की कथा। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
ऐसी ही धार्मिक कथाएं और व्रत और त्योहारों की जानकारी के लिए नीलम ज्ञानवाणी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज ही सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।